नमस्ते आचार्य श्री। महिमा शाह अहमदाबाद से अपना प्रश्न रख रही हैं। पल पल जो मेरी चिंता है वह बढ़ती है और आयु पल पल हमारी घट रही है। ऐसा क्या करें कि मैं चिंता से मुक्त रहूं और शांति से जीवन कटे? कृपया समाधान करें। पल पल आयु घट रही है, बिल्कुल आरे की तरह है। जैसे लकड़ी में आरा चलाते हैं तो लकड़ी कटती जाती है और एक समय आता है लकड़ी पूरी कट जाती है। पत्थर में चोट मारते हैं, टूटता है, फिर पूरा टूट जाता है। ऐसे ही प्रतिपल हमारी जो है आयु घट रही है। घटी यंत्र की तरह बताया आचार्यों ने। जैसे खेत में वो कुआं होता है पानी डालने के लिए, तो यंत्र के माध्यम से घुमाते हैं और वो पानी डब्बे आके खाली हो जाते हैं, फिर नीचे जाके भर जाते हैं, फिर खाली होते हैं, फिर भर जाते हैं। ऐसे ही हमारी जो प्रति समय जो आयु है वो खाली हो रही है, उसके निषेक उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। और जितनी जितनी आयु समाप्त होती जा रही है, आपकी चिंताएं जो है बढ़ती जा रही हैं। क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, संसार का क्या होगा, देश का क्या होगा। हजारों लाखों अनंत चिंताओं को लेकर के बैठे हुए हैं और इतनी चिंताएं हैं कि अपने को चिता की ओर ले जा रहे हैं। अरे मर जाएंगी, आयु समाप्त हो जाएगी, सारा संसार यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ क्या गया? आप इस पर विचार तो करो। क्या चिंता करने से कोई समस्या का समाधान होता है? आप सोचते हैं इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। सबका अपना भाग है, सबका अपना पुरुषार्थ है और उसी से ही उनका कार्य होता है। आप किसी का कुछ कर नहीं सकते और आपका कोई कुछ कर नहीं सकता है। आप अपने पुरुषार्थ से और अपने भाग से, अपनी नियति से सब कुछ कर सकते हैं। दूसरों के करने और सोचने से क्या होता है? आप अध्यात्म विद्या पढ़िए, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़िए। अब आपका समय जो है चिंता करने का नहीं है, अब तो चिंतन करने का समय है। आप स्वाध्याय करें, आप ध्यान करें, बहुत जाप करें और आत्मा को पहचानें, अपने स्वरूप को पहचानें। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं किस निमित्त से संसार में आया था और क्या करके मुझे संसार से जाना है। इस बात का यदि चिंतन करेंगे, चिंतन की गहराई तल में जाके बैठेंगे तो हमारा एक नया समाधान निकल के आएगा। और हम जो हैं, जो ये सोच रहे हैं कि पल पल आयु निकलती जा रही है और हमारा अब होगा सो होगा क्या? अरे क्या होगा? यदि भाव निर्मल है तो कुछ नहीं होना है, परिणति निर्मल है तो कुछ नहीं होना है। अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन को स्वच्छ बचाएं, विचारों को स्वस्थ रखें। विचारों में किसी प्रकार के सांसारिक वातावरण को लाने की कोशिश मत करें। धार्मिक माहौल बना के रखें, आसपास भी और अपने आत्मा में भी। नमस्ते आचार्य श्री। मनीष जैन भीलवाड़ा राजस्थान से अपना प्रश्न रख रहे हैं। जो हमारा चारित्र मोहिनी कर्म है, इस कर्म का कार्य विपरीत आचरण है। हमारे ऐसे कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जिसकी वजह से चारित्र मोहिनी कर्म हमारे जीवन में घटित होता है? कृपया समाधान करें। चारित्र मोहिनी कर्म का हमारे जीवन में उदय आता है, ये पूर्व भाव से बंधा हुआ कर्म का उदय है। देखिए, जो व्यक्ति असंयम भाव में जीवन जीता है, उसी का ही चारित्र मोहिनी कर्म का बंध बनता है। असंयम भाव, जहाँ पर उसकी वाणी में संयम नहीं है, इंद्रिय में संयम नहीं है, प्राणी संयम नहीं है, ऐसा असंयम, जहाँ कंट्रोल नहीं है, अपने भोग पर कंट्रोल नहीं है, अपने भोजन पर कंट्रोल नहीं है, किसी पर तो कंट्रोल नहीं है, मतलब कि उसमें किसी प्रकार का संयम नहीं है, रोक नहीं है, तो इस कारण से चारित्र मोहिनी कर्म का बंध बनता है। और फिर जब चारित्र मोहिनी कर्म का बंध बन गया तो उदय में आएगा, तो उदय में भी क्या भाव होंगे? नियम लेने के भाव नहीं होंगे, व्रत लेने के भाव नहीं होंगे, महाव्रती बनने के भाव नहीं होंगे। तो ऐसा ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आएगा। जब तक इनका क्षयोपशम नहीं होगा तब तक व्रत के भाव नहीं बनेंगे। उदय काल में तो अव्रत का भाव बनेगा, कुछ न कुछ अव्रत रहेगा ही रहेगा। ये ध्यान रखना अपनी भूमिका के अनुसार। जैसे कि सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यान आदि कसाय का उदय है तो व्रत के भाव नहीं है, व्रत लेता नहीं है। प्रतिमाधारी है, उसके प्रत्याख्यान आदि कसाय का उदय होता है तो व्रत तो लेता है पर पूर्ण व्रत नहीं लेता है।
महाव्रती जो मुनिराज हैं उनके संजलन कषाय का उदय होता है तो महाव्रती तो बनते हैं, लेकिन यथाख्यात जो चारित्र है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चारित्र मोहिनी कषाय का अपना फल, अपना रिजल्ट सामने दिखाई देता है कि कैसा इस जीव ने पिछले भाव में, पीछे भाव में, पूर्व भाव में असंयम का भाव रखा। जो आया मर्जी में खाया पिया, रात्रि भोजन किया, मांस मदिरा का आदि का सेवन किया, अवक्ष वस्तुओं का सेवन किया, गंध खाया, इन सब से बाजार का खाना, ये जंक फूड्स आदि खाना, मैगी खाना, बर्गर खाना, ये सब क्या है? ये असंयम का प्रतीक है। जो व्यक्ति शोधन करके प्राशुक भोजन अपने हाथ से नहीं खाता है वो सारा सारा असंयम वाला भोजन है। इसी प्रकार से एक मैंने अभी भोजन का बताया, इसी प्रकार से आप पांचों इंद्रिय मन संबंधी लगा लें और ऐसे पांचों इंद्रिय मन संबंधी विषयों में जिसकी आसक्ति रही उससे ही चारित्र मोहिनी कर्म का बंध बंधा, जिसके कारण इस भाव में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तीव्र चल रहा है और व्रत संयम आदि के भाव नहीं बनते। आप लोग सुन रहे हैं, एक भी व्यक्ति के मन में भाव नहीं होगा मैं छान के पानी पी लूँ। छान के पानी पीना, छान के पानी से नहाना, छान के पानी से कपड़े धोना, ऐसे कितने लोग हैं बताइए? एक दो बिरले आदमी मिल जाए तो मान लो। पानी तो पी लेंगे छान करके, लेकिन हर पल पानी छान के पीना, पानी छान के ही नहाना, पानी छान के ही वस्त्र धोना, मतलब बिना छाने पानी का उपयोग ही नहीं करना, ऐसे कितने लोग होंगे? संयम लेने की ताकत नहीं है, भाव नहीं है। ये सब चारित्र मोहिनी कर्म का ही तीव्र उदय है। आप इसको काटें, अर्थात पुरुषार्थ करके इस चारित्र मोहिनी को नष्ट करें और संयम को प्रकट करें, तभी ये कर्म कट सकता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे